हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग पीजीटी और टीजीटी हिंदी परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राहुल सन कृत्यानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाल रासो आलखंड के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगनीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खंड काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विठलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत किस काव्य का एक प्रसंग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरसागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब तक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशव दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया जिससे द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निराला की किस रचना को हिंदी का शोकगीत कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोज स्मृति को। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घूट किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाटक या एकांकी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, होरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में किस क्षेत्र का वर्णन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्या प्लस आलय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निरोग में प्रयुक्त संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दृगु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरणि तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुप्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख चंद्र में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज और य। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घोंसला का बहुवचन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोंसले। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, डोला मारूड़ा दोहा किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुक्तब मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने परंपरागत बारहनंबरों का विरोध किया, यह किस संप्रदाय के प्रभाव से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सूरदास को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचनाओं का संग्रह है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भूरी भूरी खाक धूल किसकी कविता संग्रह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास का कथानायक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, काव्य नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संस्मरण अथवा रेखाचित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जूठन किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, पित्राज्ञा शब्द का सही छंदी विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पितृ प्लस आज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, वागीश में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अंतः व्यंजन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, य र ल व। अगला प्रश्न देखते हैं, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंचला अथवा बिजली। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोपण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विभावना। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रद्धा और ईर्ष्या निबंधों के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी,
राहुल संकृत्यानन। अगला प्रश्न देखते हैं, आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाचार सुधा वर्षन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रेम सागर ग्रंथ की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बेदही वनवास काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रुगु। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यश प्लस दा। रामायण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, धनु प्लस टंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अति। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आर्जव। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तिमिर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, जो पहले कभी नहीं हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, तालु। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, फारसी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में से कौन सा शब्द संवैधानिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुप्रास। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्साह। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निर्वेद सम। अगला प्रश्न, मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन में कौन सा छंद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सोठा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह पंक्ति किस नाटक से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम यह कथन किस आचार्य का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विश्वनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आनंद वर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक में इनमें से कौन से कवि शामिल नहीं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, धूमिल का पूरा नाम क्या था?
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुदामा पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनु भंडारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की समस्या किससे संबंधित है? उसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजनीतिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास किस घटना पर आधारित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारत विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक और दोनों चार्ज नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शंकर शेष। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीरा खारा बाजार में नाटक किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बीना किस कवि का पहला काव्य संग्रह है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कर्म नासा की हार कहानी संग्रह के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जायसी किस धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमाश्री धारा के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सत्संग में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नील गाय में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मधारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रमाण शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्र प्लस मान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अन्वय शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ख और घ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पतन। अगला प्रश्न है, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग में किस कालखंड का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महाभारत काल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामांकन किस साहित्यकार के नाम पर किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला प्रश्न है, मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास किस विचारधारा पर आधारित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवितावली में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास किस शाखा के कवि हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
कृष्णाश्री शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 69। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई को। अगला प्रश्न है भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विभा वानु भाव विश्व व्यवचार में संयोग दस्त निष्पत्ति यह रस सूत्र किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 और 11। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 25 25 होते हैं। ई दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है तालु, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, महा प्लस उत्सव। अगला प्रश्न है नारेश्वर में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिना पानी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंचानन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती किस विद्यालय में प्रोफेसर थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 सर्ग। अगला प्रश्न आषाढ़ के एक दिन नाटक का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चिंतामणि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पहली बार किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंदी सप्त सागर की भूमिका। अगला प्रश्न है सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सख्य भाव की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रसिद्ध पंक्ति किस संत कवि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रविदास, संत रविदास। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इश्तिबार द ल लिटरेचर एंड्रुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है गौड़ख बानी के संपादक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीताम्बर दत्त बड़धवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरिदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है मानव प्रकृति का एक कोना किस रचना को कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बिहारी सतसई को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न है गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 17 सर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदेही वनवास का मुख्य रस क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करुण रस। अगला प्रश्न है, भारत भारती का रचना काल क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 सर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, द्रुजेंद्र शब्द का सही छंदी विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द्विज प्लस इंद्र। अगला प्रश्न, अनिवीति शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अति। अगला प्रश्न देखते हैं। भुलक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अक्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अमीय। अगला प्रश्न है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पिसून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दिल्ली। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 33। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्रोध। अगला प्रश्न है। काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारान पश्च तक्षते, यह कथन किस आचार्य का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वीर रस का। अगला प्रश्न है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 28। अगला प्रश्न है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारोपीय। अगला प्रश्न है। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। आलवार संतों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकराचार्य। अगला प्रश्न है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निर्गुण भक्ति धारा की प्रकृति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस संप्रदाय में प्रधानता दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुरसागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। मधुशाला के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। उर्वशी पर दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। लहर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न,
चिड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी धूमिल। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंग्यात्मक शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द सागर के संपादन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रुगु। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रति प्लस उपकार। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शार्दूल। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, अहंकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विरक्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिंदी। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है, दोहा और ओला छंदों को मिलाकर कौन सा छंद बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कुंडलियां छंद। अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यमक। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विभत्स रस का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 84। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा देसी वचन सबको मीठे लगते हैं, यह कथन किस कवि का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विद्यापति। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, कामायनी ईरा किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बुद्धि का। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में कितने कवि थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा काव्य संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1903 में। अगला प्रश्न है, पगड़ी शब्द कैसा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देशज। अगला प्रश्न है, अदालत शब्द किस भाषा का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अरबी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अब अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या 33 किसने मानी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भरत मुनि। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थायी भोग क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रति। अगला प्रश्न है, वर्णिक छंद इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कवित मनहरन। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परी सी है में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मानवीकरण। अगला प्रश्न है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परी। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विराग। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दीर्घायु। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौ। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा की कृति है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, छायावाद की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1918 से 1936। शेखर की जीवनी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए परिंदे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रवरदाई की। अगला प्रश्न है, आदि काल को संधि चारण काल किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजकुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, नयन छिदंती शस्त्राणि नयन दहती पावक पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीमद्भगवत गीता। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कुंभन दास। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने अपनी काव्यों में मुख्यतः किस रस का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विवेदी युग को। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंदाक्रांता वर्णिक छंद का। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1982। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है, महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल।
अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रह गया था। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक का रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु शब्द किस धातु भाषा शब्द किस धातु से बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, य ल व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अंशतः व्यंजन। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्ज्वल। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है विग्रह। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नश्वर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विभाव के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है, शांत रस का रंग कैसा माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सफ़ेद। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 24। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूले का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाए में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की भाषा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, छायावाद नाम किसने दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यानन। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय काल कब से कब तक माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1900 से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवजागरण काल। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किस भाषा को पुरस्कृत किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, खड़ी बोली हिंदी। अगला प्रश्न है, पंचवटी काव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मैथिली सेनगुप्त। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का यथार्थ चित्रण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सिपालगंज का। अगला प्रश्न, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु निबंध संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, रश्मि रेखाचित्र संग्रह किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र की सभ्यता निबंध किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह का। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचयिता आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विश्वनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यभिचारी भाव से। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वीर रस का। दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 13। अगला प्रश्न है, कोटि कुलिस संवचनु तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा। अगला प्रश्न, तालब स का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तालु। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पो प्लस अन। अगला प्रश्न, ग्रीस में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, रात दिन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, चतुरानन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। नमक शब्द कैसा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तद्भव शब्द। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, कबीर की भाषा को सदोकड़ी किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने। मीराबाई किस काव्य धारा की कवियत्री है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णाश्री धारा की। अगला प्रश्न है, भारत तेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न, बीसल देवरासु किस प्रकार के काव्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार काव्य। अगला प्रश्न है, जहाँ मन वाणी और कर्म से ब्रह्मा का साक्षात्कार हो वह कौन सा संप्रदाय है? शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नंददास की प्रसिद्ध रचना रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रोला में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रैदास। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि इनमें से कौन से हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मतीराम। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयसिंह जयपुर नरेश के। अगला प्रश्न, छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झरना जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति किसकी याद में लिखी गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुत्री की याद में। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फणेश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह किसका है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोजे वतन। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला प्रश्न है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क ख ग घ। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन त्र किन वर्णों के योग से बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त प्लस र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्योदय में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि है। अगला प्रश्न है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सत प्लस जन। अगला प्रश्न है भरपेट में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवयवी भाव समास। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अंधकार का सही विलोम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उर्मी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अजात शत्रु। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है शोक किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करुण। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऑप्शन बी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है शालिभद्र सूरी का रचना का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरतवेश्वरी बाहुबली राज। अगला प्रश्न है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है अष्टछाप में के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नंददास। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के किस कांड में कली का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तरकांड। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि भूषण की मुख्य रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के किस कवि को सुंदर कविराज नाम से भी जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट की उपाधि मिली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न है निराला की किस कविता को हिंदी की प्रथम मुक्त छंद की कविता माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जूही की कली। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना प्रकृति का घोषणा पत्र कहलाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पल्लव। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का समय कब से कब तक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
1936 से 1943 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपन्यास। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेम और आदर्शवादी। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य रस क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी करुण रस। अगला प्रश्न है रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भारत मुनि ने कितने रस माने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 8 रस। अद्भुत रस का स्थायी भोग क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विस्मय आश्चर्य। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात में कौन सा छंद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दोहा। साकेत शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है सुदामा पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झरना पल्लव निहार कामायनी। अगला प्रश्न है उच्च बास शब्द का सही छंदी विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत प्लस श्वास। अगला प्रश्न है पितृऋण में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कवियत्री। अगला प्रश्न पावक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी समीर हवा। अथ का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शब्द। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कृति लता और कृति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन है विद्यापति। अगला प्रश्न जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामानंद। अगला प्रश्न है ब्रह्मा संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन है मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है कवितावली में तुलसीदास ने किन रूप में काव्य रचना की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य में। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई में किस प्रकार की सूक्तियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के किस कवि को भारतेंदु की उपाधि मिली थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न द्विवेदी युग के राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न निहार काव्य संग्रह की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किस छंद में लिखी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मुक्त छंद में। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का प्रथम काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी युगांत पंत। अगला प्रश्न दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर 1951। अगला प्रश्न सांप कविता किस
कवि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अज्ञेय। अगला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तलाकशुदा दंपति के बच्चे की समस्या। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनु भंडारी। अगला प्रश्न, आधा गांव किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मूर्खों राजा की कहानी। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है संस्मरण रेखा चित्र। अगला प्रश्न, श्रद्धा किसका प्रतीक है कामायनी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हृदय। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देवनागरी। अगला प्रश्न, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दंत। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अति। अगला प्रश्न, अविभाव शब्द का विलोम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिरोभाव। अगला प्रश्न, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कंचन कनक। अगला प्रश्न है, 5 नदियों के समूह के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में सरिस शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वाचक शब्द। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भोग क्या है? निर्वेद। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, कुंडलिया छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 6। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किस आचार्य का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। गार्सद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रेंच। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं के विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास। मतीराम किस काल के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रीतिकाल। अगला प्रश्न, बिहारी को बिहारी सतसई में किस प्रकार का काव्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादन से किस युग का उदय माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विवेदी युग का। अगला प्रश्न, छायावाद के किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है, अनामिका और परिमल काव्य संग्रह किसके हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निराला। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोदान। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाटक। अगला प्रश्न, पाजेब कहानी के लेखक कौन है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमृत राय, प्रेमचंद के पुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुल 17 निबंध है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सौरसेनी। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बनारस। अगला प्रश्न अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन क। सही उत्तर है ऑप्शन सी क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाघ ईस की सही संधि क्या है? वाग प्लस ईस की सही संधि क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वागीस। अगला प्रश्न है मनोहर में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग, विसर्ग संधि। पीताम्बर में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है सदगति में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुत प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जनु मनु मानो। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शोक। अगला प्रश्न है हरि गीतिका छंद में यति विराम कहाँ होता है? इसका सही ऑप्शन बी 16 और 12 पर। अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न खुमान रासों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है दलपति विजय। अगला प्रश्न गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाए यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास। अगला प्रश्न है विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना में ज्योतिष का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्न। अगला प्रश्न घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रीति मुक्त। अगला प्रश्न बिहारी सतसई पर फिरंगई सतसई नाम से फारसी में टीका किसने लिखी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रसलीन। अगला प्रश्न है कविता पत्रिका के संपादक कौन थे जिसने नई कविता आंदोलन को दिशा दी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है जगदीश गुप्त और राम सौ चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है आषाढ़ के एक दिन नाटक का मुख्य पात्र कालिदास किस सम्राट के दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे वर्तमान में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अरुण कमल। अगला प्रश्न निबंध शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंग्रेजी ऐसे से। अगला प्रश्न उपन्यास की आख्यायिका किसने कहा है? उपन्यास को आख्यायिका किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फारसी। अगला प्रश्न राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न देखते अगला प्रश्न उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ड ड। अगला प्रश्न है परमात्मा का सही छंदी विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है परम प्लस आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परोपकार में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं घनश्याम में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आजन्म शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रोपण। अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आलोक। अगला प्रश्न है अग्नि का तद्भव रूप शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है आग। अगला प्रश्न अनुराग का विलोम शब्द क्या है? विराग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जहाँ उपमेय उपमान में समानता दिखाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संचारी भाव कितने होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 33। अगला प्रश्न रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 24। अब लो नसानी अब नो नहीं नशे हो यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लगभग 5000। अगला प्रश्न है गारसा द तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द ल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी किस वर्ष प्रकाशित करवाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1839 प्रथम भाग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 84। अगला प्रश्न सरहपा किस परंपरा के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के। अगला प्रश्न माधवाचार्य द्वारा संपादित स्थापित संप्रदाय कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्वैतवाद। अगला प्रश्न है सूरदास किस संप्रदाय के कवि थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष से प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर 1903। अगला प्रश्न साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली सेनगुप्त। अगला प्रश्न प्रकृति का मानवीकरण किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी छायावाद। अगला प्रश्न निराला की किस रचना को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा प्रबंधात्मक रचना है। अगला प्रश्न है अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अस्तित्ववाद से। अगला प्रश्न है महिला आंचल उपन्यास का मुख्य पात्र कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर प्रशांत। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1936 से। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य पात्र कालिदास किसे छोड़कर उज्जैनी चले जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मल्लिका को। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्वनि वर्ण। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अक्षरात्मकता। अगला प्रश्न, अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क ग वर्ग का पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगत प्लस नाथ। अगला प्रश्न, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सु। अगला प्रश्न, प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, त्रिभुवन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। सॉरी, त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दीर्घ समास। अगला प्रश्न, अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अभ्यागत आगंतुक। अगला प्रश्न, वरदान का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अभिशाप। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बहुत प्यारा होना, प्रिय होना। अगला प्रश्न, विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जुगुप्सा, गिरना। अगला प्रश्न, चरण कंबल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में यति विराम किस मात्रा पर होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 पर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कितने वर्षों का इतिहास समेटा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 900 वर्ष का। अगला प्रश्न, आहल खंड का मुख्य रूप मूल रूप किस रासो काव्य का हिस्सा माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परमाल रासो। अगला प्रश्न, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रामानंद। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तुलसीदास की कौन सी रचना कलयुग के पापों के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कवितावली, कविता रामायण। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी घनानंद। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि ने ब्रज भाषा में रस कलश और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झरना, 1918 में। अगला प्रश्न, पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते, तार सप्तक के अधिकांश कवि किस वर्ग के थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रयोगवादी। अगला प्रश्न, प्रति परी कथा उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, नारी पात्र मल्लिका किस नाटक की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है भाड़ोपीय भाषा। अगला प्रश्न है, ई हर्ष और ई दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, स तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह कौन से व्यंजन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उष्ण संघर्षी व्यंजन।
अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 52। अगला प्रश्न, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यदि प्लस अपी। अगला प्रश्न, दुरासा में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आग। अगला प्रश्न, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकाश। सॉरी, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तिमिर। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जुगुप्सा गिरना। अगला प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है यमक। अगला प्रश्न, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 13 और 11। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1868 से 1893 तक। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य का संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म वर्ज्यान शाखा से। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत किस कवि ने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास ने। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण किसके आश्रम में रहते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शिवाजी और छत्रसाल। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहे की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 719, कहीं 713 और 23 भी मिलते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, छायावाद नाम किसने दिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखते, कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मन का। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1936 से 1943 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा शतक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता किस कवि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध गजानन माधव। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आधा गांव किस लेखक की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है राही मासूम रजा। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न, भाषा शब्द किस धातु से बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भास। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस भाषा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंततः व्यंजन कौन से हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी य र ल व। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, व्यंजन संधि का उच्चारण कौन सा है? इसका सही उत्तर है
वागीश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निरोग का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निह प्लस रोग। अगला प्रश्न देखते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कर्मधार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, अव्ययी भाव समास। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जंगल, कानन, वन। अगला प्रश्न, इति का विलोम शब्द क्या है? अथ। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अनुपम। अगला प्रश्न देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, क्रोध। अगला प्रश्न, सजना है मुझे सजनी सजना केले में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यमक। अगला प्रश्न, दोहा और सोरठा एक दूसरे के क्या होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विपरीत, उल्टे। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को और किस नाम से पुकारा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, वीर गाथा काल। अगला प्रश्न, परमाल रासो किस ऋतु में गाया जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न, कबीर दास किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कितने समय में की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 7 माह 16 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मतीराम किस काव्य धारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रीतिबद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, लल्लू लाल। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इलाहाबाद, प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रविड़ युग के किस कवि ने प्रिय प्रवास की रचना की जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ओध। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना यामा रचना में क्या संकलित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कविता संग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि ने जूही की कली कविता लिखी जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से मना कर दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कितनी नाव में कितनी बार। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1968। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास में किस घटना का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, 1947, भारत विभाजन। अगला प्रश्न, गुनाहों के देवता उपन्यास किस शहर की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक किस कवि के जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कालिदास। भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से आया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भास धातु से। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, देवनागरी। अगला प्रश्न, ख वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कंठ। अगला प्रश्न, संयुक्त अक्षर अक्षर किन वर्णों के योग से बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, क और स के। अगला प्रश्न, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। सत्य प्लस चरित का सही संधि क्या है?
इसका सही उत्तर है सच्चरित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विगु। यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न अग्नि का तद्भव शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आग। अगला प्रश्न आसमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रसाल आम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है हास रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा छंद के समचरण दूसरे चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कितने प्रकरणों में आदिकाल का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। बिसलदेव रासों के नायक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिसलदेव राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से विवाह हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कबीर खरा बाजार में लिए लुखाठे हाथ यह पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास। अगला प्रश्न पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु की कृपा से मिलने वाला मोक्ष। अगला प्रश्न कवितावली किस शैली में लिखी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य कवित सवैया छंद में। अगला प्रश्न बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दोहा। अगला प्रश्न द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न सरस्वती पत्रिका के संपादन से पूर्व महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या करते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रेलवे में नौकरी। अगला प्रश्न छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न अज्ञे ने तार सप्तक में कितने कवियों को शामिल किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान उपन्यास किस वर्ग का है? इसका सही उत्तर सामाजिक यथार्थवादी। अगला प्रश्न महिला आंचल में किस वर्ग का वर्णन है? तो मेरीगंज पूर्णिया जिला का। अगला प्रश्न चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भरत मुनि। अगला प्रश्न वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वात्सल्यता स्नेह। अगला प्रश्न वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मूर्धा। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सु प्लस आगत। अगला प्रश्न मनोयोग में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न राजपूत में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न नवग्रह में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला प्रश्न अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डी हलाहल पीस। अगला प्रश्न जंगम का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अस्थावर। अगला प्रश्न जहाँ उपमेय के में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न शोक किस रस का स्थायी भाव है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करुण। अगला प्रश्न, कवित्त छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 31। 31। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह किसकी पंक्ति है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फ्रेंच। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासों में किस रस की प्रधानता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, जैसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किस भाषा में है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन। अगला प्रश्न, सूरदास की किस रचना में भ्रमर गीत प्रसंग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सूरदास की किस रचना में भ्रमगीत प्रसंग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुरसागर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बिहारी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के कवि प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि को आधुनिक कविता के सुमेरु की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, छायावाद की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1918 से 1936। अगला प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बी 1936 भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, सार तब तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1943 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, महिला आंचल उपन्यास किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, रश्मि रेखा चित्र संग्रह की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वर्ण। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कंठ। अगला प्रश्न, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है, मनोहर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मनः प्लस हर। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सच प्लस चित प्लस आनंद। अगला प्रश्न, राजपूत में कौन सा समाज है? राजपूत में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते, त्रिफला में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 20 हलाहल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी व्योम गगन नभ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, जो दिखाई न दे के लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अदृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भय। अगला प्रश्न, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यमक। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं?
इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करुण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1700 से 1900 तक। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजा शिव सिंह कीर्ति सिंह के। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों ने अपने काव्यों में किस रस को प्रमुखता से प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार माधुर्य रस का। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मगहर। अगला प्रश्न, सूरदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किस काल में हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भक्ति काल। अगला प्रश्न, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वीर रस के। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किस वर्ष शुरू किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि ने खड़ी बोली को ठेठ हिंदी कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला के किस रचना पर प्रबंध काव्य का प्रभाव है? महाकाव्यात्मक रचना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1936 से 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, अज्ञेय किस दर्शन से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अस्तित्ववाद से। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी किस गांव का रहने वाला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेमरी या बेलाड़ी। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास किस समस्या पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजनीतिक। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 अंक। अगला प्रश्न, अंधा युग किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नाटक। अगला प्रश्न, जूठन किसकी आत्मकथा है? इसका सही उत्तर ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए भाष्य। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, चौवर का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तालु। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क। अगला प्रश्न, वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाघ प्लस ईस। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, परोपकार में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुण संधि। अगला प्रश्न, दशानंद में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जंगल कानन। अगला प्रश्न, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्षणिक नश्वर। अगला प्रश्न, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अमर। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपमा। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस पत्रिका में प्रकाशित कराया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में।
अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारू रा दुहा किस प्रकार का काव्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तक काव्य। अगला प्रश्न है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कुंभन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका में तुलसीदास ने किस रस का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है शांत रस। अगला प्रश्न, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के किस कवि को भारती तेंदु जी ने हिंदी साहित्य का सच्चा हितैषी कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र को। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किस कवि ने प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, निहार किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का प्रथम काव्य कृति युगांत का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1926। अगला प्रश्न, तार सप्तक में इनमें से कौन सा कवि शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न, आधा गांव उपन्यास किस शहर की पृष्ठभूमि पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गाजीपुर गंगोली गोकी। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की समस्या किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजनीतिक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, अतिल के चलचित्र किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संस्मरण या रेखाचित्र। अगला प्रश्न, भाषा शब्द किस धातु से बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भाष। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अक्षरात्मकता। अगला प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मूर्धा। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क और ग, वर्ग का पहला और तीसरा। अगला प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है सूर्य प्लस उदय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, निरोग में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, भरपेट में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, आलोक का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधकार तिमिर। अगला प्रश्न, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जंगल वन रण। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रति। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमेय में उपमान का भेद आरोप किस अलंकार में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, राजा रामचंद्र शुक्ल ने आदादी काल का नाम वीर गाथा काल किस आधार पर रखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वीर रस की रचनाओं की अधिकता पर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाकाव्य प्रबंध काव्य।
अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट संतों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विनय पत्रिका और कवितावली, दोनों ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न, घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलाहाबाद प्रयागराज। अगला प्रश्न, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, छायावाद को प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, अज्ञेय किस बात के प्रवर्तक माने जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास किस गांव पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सिपालगंज। अगला प्रश्न, तबन उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य अकादमी 1975 में। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मनु भंडारी। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी किस प्रकार की रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाटक। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अमृत राय। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द का लिखित रूप क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है वर्ण। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देवनागरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कंठ। अगला प्रश्न, यद्यपि में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यन्न। निरोग का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निह प्लस रोग। अगला प्रश्न, माता पिता में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, पंचवटी में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी द्विगु समास। अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पावक। अगला प्रश्न, आलोक का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधकार तिमिर। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्वेद सम। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में भक्ति काल का समय कब से कब माना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नरदीप नरपति नाल। अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ऊंचे और साधारण की तुलना।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अद्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की किस रचना में विनय और ज्ञान की प्रधानता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विनय पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद ग्रंथावली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कवि वचन सुधा पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साप्ताहिक। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि को प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निराला की किस रचना को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, तार सप्तक में इनमें से कौन से कवि शामिल थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जालपा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास में किस घटना का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1947 भारत विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का मुख्य रस क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस विरह। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधायुग के लेखक धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी धर्मयुग। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द से आया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भाष्य। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मूर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सो तालब शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी तालु। अगला प्रश्न, सज्जन का सही विच्छेद क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सत्य प्लस जन। अगला प्रश्न, मयोग में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, दशानंद में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जंगल कानून। अगला प्रश्न, आलोक का विलोम शब्द क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधकार तिमिर। अगला प्रश्न, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अजातशत्रु। बी रस का स्थायी भोग क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्साह। सजना है मुझे सजनी के लिए में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यमक। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 16। आखिरी प्रश्न, शोक किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी करुण। ये थे टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप इन प्रश्नों को पुनः देख लें ताकि आपको यह प्रश्न के उत्तर याद हो सके। अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।